राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, दिन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। ये ब्लॉग आज का है, यानी 13 जनवरी का। और 13 जनवरी को पड़ता है लोहड़ी। तो लोहड़ी तो हमारे में फ्रेंड्स नहीं मनाए जाते हैं। तो आज पूरे दिन जो है मैं 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति की तैयारी के लिए हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस ब्लॉग में। तो देखिए, घर का पूरा काम यहाँ पे हो चुका है। झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज़ें हो चुकी है। किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट मैंने चढ़ा दिया था। तो सारा काम जो है सुबह का जो भी होता है वो मैं निपटा चुकी हूँ। और किचन की क्लीनिंग मैंने की है, क्योंकि कल के लिए मुझे जो तैयारियाँ करनी है उसके लिए किचन में जो भी चीज़ें बनानी है तो उसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। और उसके बाद मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो सिंदूर बिंदी होता है उतना अगर सुबह कर लो तो ठीक, अदरवाइज़ पूरे दिन जो है टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने का। तो नहाने के बाद ही मैं यहाँ पे तैयार हो जाती हूँ, और उसके बाद कर लेते हैं पूजा। और पूजा के बाद जो सारी चीज़ें, एक बार सुबह-सुबह नहा धोने के बाद पूजा कर लेते हैं तो लगभग आधा काम ऐसे ही आसान हो जाता है, और बहुत ही रिलैक्स फ़ील होता है, और सारे काम जो है बड़े ही आसानी से हो जाते हैं। तो सुबह-सुबह ही मैं यहाँ पे सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि जितनी क्लीनिंग का काम है साफ़-सफ़ाई से निपटा के मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि नहाने के बाद लड्डू गोपाल जी को उठाना होता है, और उनकी जो दिनचर्या होती है वो अगर सुबह का पूरा कर ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पूरे दिन, और सारे काम जो है सुकून से होने लगती है। बड़ी बेटी का ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है ठंड की वजह से, तो वो यहाँ पे क्लास कर रही थी, और ये मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे शर्मा रही थी। बस थोड़ी सी हम लोग मस्ती कर रहे थे। और ये यहाँ पे जो अगले दिन की तैयारी 14 जनवरी मकर संक्रांति पे जो सारी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं मार्केट से कल ही लेकर आ गई थी, 12 जनवरी को ही। और उसके बाद मैं लग गई यहाँ पे पूजा में, और पूजा मैंने सुबह सुबह कर लिया है। और पूजा करने के बाद लगता है कि लगभग सारा काम ख़त्म हो चुका है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है, और सारे काम जो है पूरा दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए श्री राम जी के और मेरे लड्डू गोपाल जी के। और उसके बाद मैंने जो है दलिया में यहाँ पे छौंक लगा लिया था, और उसके बाद बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया, और हमने भी सुबह जो है दलिया ही नाश्ता कर लिया। और उसके बाद मैं लग गई थी नेक्स्ट डे की तैयारी में। तो यहाँ पे दलिया में मैंने तड़का लगा लिया था, और ये आप देख सकते हैं 9:15 बजे तक जो है हम लोग का सबका नाश्ता वगैरह हो गया था, नहा धो के सभी फ्री हो गए थे, पूजा वगैरह हो गया था। तो सब काम चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो सुबह सुबह ही जो है इस टाइम तक हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इससे लेट हो जाता है तो मुझे हो जाती है बहुत ज़्यादा टेंशन, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह थोड़ा सा मन को मार के ही सही, लेकिन टाइम पे उठ के सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, तो पूरा दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है। और दलिया नाश्ता कर लिया था तो पेट भी भर गया था, और उसके बाद मैं लग गई थी जो ये सारी चीज़ें लेके आई थी, जैसे मुरमुरा, पोहा लेके आई थी, और तिल लेके आई थी, गुड़ लेके आई थी। तो इन सब के लड्डू बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे यूपी बिहार में। तो उसी की मैं यहाँ पे तैयारी में लगी थी, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लगभग 1.5 से 2 घंटे मुझे लग गए थे सारे यहाँ पे लड्डू बनाने में। तो तिल को हल्का सा मैंने भून लिया है यहाँ पे। उसके बाद जो पोहा होता है उसे भी मैंने इस तरीके से भून लिया है। हल्का सा भून लेने से बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है, और इसी तरीके से ये बनाया जाता है। मुरमुरे को भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो इस ऑलरेडी बना होता है, तो उसे डायरेक्टली जो है जो गुड़ होता है उसका पाक तैयार करके उसमें बना लिया जाता है। चूड़ा को देखिए पूरी तरह हमें भूनना नहीं होता है, इस तरीके से हल्का हल्का जब ये गोल्डन ब्राउन होने लगता है उसी टाइम पे हमें गैस को ऑफ कर देना है। और इस तरीके से यहाँ पे गुड़ को मैंने मेल्ट करना शुरू कर दिया था, और उसमें हल्का सा अदरक भी मैंने क्रश करके डाला था। थोड़े से इसमें अदरक का फ्लेवर आता है ना, तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। हालांकि कई लोग इसमें सौंफ वगैरह भी डालते हैं, बट मुझे वो सारी चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ अदरक इसमें क्रश करके डालती हूँ, तो उसका जो हल्का सा फ्लेवर आता है तो अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं बना रही हूँ सारी चीज़ें कल के दिन सुबह सुबह नहा धो के भगवान जी को पहले भोग लगेगा, उसके बाद ही हम सभी इसे लेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने जो पोहा था उसका मैंने इस तरीके से पाक तैयार करके और इसमें मिक्स करके मैं लड्डू फटाफट यहाँ पे बना रही थी। और अकेले चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, बट उतना ज़्यादा पोहा था नहीं, तो ये मैंने अकेले ही बना लिया था। फटाफट से थोड़ा सा बनाना पड़ता है, जब ये हल्का सा गर्म रहता है उसे इस तरीके से बांधते हुए हाथों को गीला करके गोल गोल आकार देते हैं, तो ये बड़ी जल्दी से बन जाता है। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर ये ख़राब हो जाता है, फिर जो है ये लड्डू अच्छे से बनते नहीं हैं। तो ये जो है मैंने पोहा का यहाँ पे सबसे पहले बना के तैयार कर लिया था। नेक्स्ट जो है इसी सेम कढ़ाई में मैंने दे दिया था यहाँ पे गुड़ मेल्ट होने के लिए, और जब तक ये अगला पाक तैयार होगा तब तक मैं जो है ये बना के रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, वो रेडी होते ही दूसरा पाक भी मेरा तैयार हो गया था।
और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं चेक कर रही थी कि इसमें तार बन रहे हैं या नहीं, और जैसे ही ये तार बनने लगता है ना तो मैं यहाँ पे उसमें जो तिल मैंने भून के रखा था वो मैं मिक्स कर देती हूँ, और तिल के भी लड्डू मैं इसी तरीके से हाथों से बना लेती हूँ। तो तिल में थोड़ा सा टाइम लग गया था, पोहा जो है थोड़ा सा कम था और ये थोड़ा सा ज़्यादा था, बट फटाफट से मैंने इसको मिक्स किया और हाथों को वॉश करके गीले हाथों से ही फटाफट मैंने इसको बनाना शुरू किया, और ये भी बन गया था। तो कुछ इस तरीके से तैयारी हो जाती है। और ये तिल के लड्डू मैं बना ही रही थी, तभी हस्बैंड यहाँ पे आ गए थे और वो भी मेरी हेल्प करने लगे थे। तो ये देखिए पोहा और तिल मैंने बना के तैयार कर लिए हैं इनके लड्डू। ये कुछ इस तरीके से मैंने तैयार किया है, देखिए सुंदर बड़े अच्छे से बंधे हुए हैं ये, और अच्छा लग रहा था। इससे की स्मेल आ रही थी। और ये देखिए गाइस बड़े बड़े लड्डू बन चुके हैं, ये देखिए गेंद की तरह। पापा का सबसे बड़ा होना, इतना बड़ा। और मुरमुरे की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मुझसे संभल नहीं पा रहा था, तो हस्बैंड यहाँ पे हेल्प करवाने के लिए आ गए थे, और मेरी बेटी भी थी। तो हम सभी मस्ती करते हुए सब ने जो है हैंड वॉश अच्छे से सबको हैंड वॉश मैंने करवा दिया था, और सभी यहाँ पे बना रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तो इस तरीके से ये भी बहुत जल्दी बन गया था, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सब करके। गाँव की याद आती है, बचपन में हम सभी जब छोटे छोटे थे तो इतने हम लोग जो है सभी भाई बहन छोटे छोटे रहते थे, और मम्मी और चाची वगैरह बनाती थी तो सभी हमें देते थे कि इस तरीके से घुमाते रहो और ये गोल गोल लड्डू बनाते रहो। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में आती है। अब तो शादी होने के बाद सारी चीज़ें खुद ही बनाने पड़ते हैं, तो कुछ इस तरीके से जो है मकर संक्रांति की मैं तैयारी करती हूँ। हमारे में ये सारी लड्डू घर पे ही बनाई जाती है, और इस तरीके से जो है 13 जनवरी के दिन ही ये सारी तैयारी करके रख देते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होते ही पूजा वगैरह करके भगवान जी को भोग लग जाएगा। उसके बाद जो है अगले दिन में जो भी चीज़ें होगा 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति वाले दिन, वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद हो गया था खाने का टाइम, तो 12 जो है बज गए थे, तो फटाफट से मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई सादी वाली। हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें बनती हैं पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं, तो किसी भी चीज़ में प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू मटर की सिंपल जो है सब्ज़ी बना दी थी, और जल्दी के लिए मैंने कुकर में ही बना लिया था, ताकि सारी चीज़ें मैंने छोंक के एक ही बार डाल दिए थे मसाले वगैरह, और जल्दी से ये बन के तैयार हो जाए। और कुछ खड़े खड़े बहुत देर उससे लगी हुई थी किचन में, तो मुझे बैक पेन भी हो रहा था, तो उसकी वजह से भी जल्दी के लिए मैंने कुकर में बना लिया। हालांकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और ये देखिए भगवान जी के भोग की थाली मैंने तैयार कर दी है। अब ये खा लेंगे लड्डू गोपाल जी, और उसके बाद घर में सभी को मैंने दे दिया था खाना। और मैंने अपने लिए बनाया था किनोवा फ्लोर मैंने मंगवाया था, तो उसकी मैंने रोटी बनाई थी, और वो मैंने सब्ज़ी के साथ ले ली थी। तो इसकी रोटी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है, अच्छी लगी थी और बनी भी बहुत अच्छी से थी, फुली फुली। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। वृक्ष को प्यारे वृक्ष नमः।